नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अपना जो ये चैनल है उस पर हम इस समय पढ़ रहे हैं वो है अपना टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, हमारा काव्य शास्त्र और व्याकरण जो सभी भर्ती परीक्षाओं में लगभग अनिवार्य है वो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब अपना सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नेट, स्लेट आदि को टारगेट में लेकर हम हिंदी साहित्य के इतिहास और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस समय हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल को पूरा पढ़ लिया था दोस्तों। हमारा भक्ति काल चल रहा है। भक्ति काल को भी हमने निर्गुण काव्य धारा को कंप्लीट पढ़ लिया है। उसकी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्य धारा को पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा को हमने पूर्ण पढ़ लिया और अब कृष्ण काव्य धारा को पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारा आज का जो टॉपिक है कृष्ण काव्य धारा के विषय में, उसके मुख्य तथ्य और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, आज का हमारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का टॉपिक है दोस्तों। आज हम कृष्ण काव्य धारा के कुछ फैक्टों को, कुछ मुख्य तथ्यों को और कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सबको विदित है दोस्तों, हमारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है दोस्तों। और स्वर्ण युग मानने के पीछे का जो तथ्य है वो बताया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा और उसका कारण था कि भक्ति काल में जितनी श्रेष्ठ और सर्वांगपूर्ण रचनाएं लिखी गई उतनी और किसी भी काल में नहीं थी दोस्तों। इसलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल कहलाता है और उसका कारण है कि वहाँ श्रेष्ठ रचनाओं का लिखा जाना या होना। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा विषय हिंदी साहित्य के इतिहास का कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। दोस्तों, आप सबसे यही अनुरोध है कि अपने मित्रों को शेयर जरूर करें और मन हो, आपको लगे कि हाँ आज की क्लास अच्छी है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए आज का अपना टॉपिक कृष्ण काव्य के आधार, यानी कि हमारा जो कृष्ण काव्य है उसके आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं, किन ग्रंथों को आधार में लेकर कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तन हमारे हिंदी साहित्य में हुआ। तो कृष्ण काव्य धारा के आधार ग्रंथों में भागवत पुराण और महाभारत माने जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित भागवत पुराण और यह भागवत कथा, साथ में आपके महाभारत इसके आधार ग्रंथ है दोस्तों। संस्कृत साहित्य में अश्वघोष के बुद्ध चरित में कृष्ण लीला का उल्लेख मिलता है। संस्कृत साहित्य के विद्वान अश्वघोष ने भी अपनी रचना बुद्ध चरित में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया था दोस्तों। तो सबसे प्रथम ते यहां अपने को कृष्ण काव्य का जो आधार मिलता है दोस्तों। इसी क्रम में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण प्राकृत भाषाओं में हाल कवि द्वारा गाहा शतसही या गाथा सप्तशती में किया गया है। ये प्राकृत भाषा में था जो गाहा शतसही यानी कि गाथा सप्तशती में सबसे पहले इन्होंने राधा और कृष्ण के ऊपर लिखा दोस्तों। इसी क्रम में राधा का उल्लेख भागवत पुराण में रंच मात्र भी नहीं है, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता में या भागवत पुराण में राधा जी का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है दोस्तों। उनके व्यक्तित्व का विशद निरूपण सर्वप्रथम ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सबसे पहले राधा जी के विषय में लिखा गया था, उसमें उनका निरूपण मिलता है दोस्तों। संस्कृत कवि जयदेव ने मधुर संगीतात्मक पदावली में गीत गोविंद नामक ग्रंथ में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान कर कृष्ण काव्य को एक नई दिशा प्रदान की। संस्कृत के विद्वान थे दोस्तों जयदेव द्वारा रचना लिखी गई गीत गोविंद, बहुत प्रसिद्ध है ये रचना।
भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। नेट और फर्स्ट ग्रेड का मुख्य प्रश्नों में हम कह सकते हैं जो बार बार रिपीट होता है। तो गीत गोविंद जो रचना लिखी गई वो भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का वर्णन इस रचना में मिलता है दोस्तों। हिंदी में कृष्ण काव्य के प्रवर्तन का श्रेय मैथिल कोकिल विद्यापति को है। हमारे हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण और राधा के विषय में लिखने का श्रेय, उन्हें अपने काव्य का विषय बनाने का श्रेय मैथिल कोकिल विद्यापति को है। इन्होंने जयदेव के अनुसरण पर ही मैथिली भाषा में पदावली नामक रचना लिखी, जिसमें राधा कृष्ण का श्रृंगारिक वर्णन इन्होंने अपनी रचना में किया था दोस्तों। इसी क्रम में अब हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों में अष्टछाप के कवियों का नाम प्रमुख है। सबसे पहले जो कवि आते हैं वो है अष्टछाप के कवि, और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी द्वारा की गई। ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की दोस्तों। इसमें विट्ठलनाथ जी ने 4 अपने पिता यानी वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की, उन्हें अष्टछाप नाम दिया। तो विट्ठलनाथ जी द्वारा, जिसमें 4 भक्त कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में से 4 भक्त कवि तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का नाम है दोस्तों, हम ट्रिक से इस नाम को याद रख सकते हैं कि कौन कौन से शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे, जिसे के एसपी, कैसे कुंभनदास, के से कृष्णदास, एस से सूरदास और पी से परमानंद दास, यानी कि कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास और परमानंद दास 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के। कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास और परमानंद। तथा विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में 4 शिष्य थे GNCC, जी से गोविंद स्वामी, N से नंददास, C से छीत स्वामी और फिर C से चतुर्भुजदास। तो गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास, ये आपके विट्ठलनाथ के शिष्य थे दोस्तों। तो 8 शिष्यों को मिलाकर ही इन्हें अष्टछाप के शिष्य या अष्टछाप के कवि कहा जाता था दोस्तों। इन 8 भक्त कवियों के द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टयाम सेवा विधि से भगवान श्री कृष्ण की 8 पैर की सेवा की जाती थी। ये 8 भक्त कवि मिलकर अष्टयाम विधि से, यानी कि 8 याम 8 पहर भगवान श्री कृष्ण की ये सेवा करते थे। अष्टयाम सेवा का सही क्रम सबसे पहले मंगलाचरण होना, सबसे पहले इसमें मंगलाचरण आता था, फिर श्रृंगार है, फिर ग्वाल है, फिर राजयोग है, फिर उत्थापन है, फिर भोग, संध्या, आरती और शयन। इस प्रकार ये 8 अष्टयाम सेवा का सही क्रम है दोस्तों। इस प्रकार 8 प्रकार से श्री कृष्ण की भक्ति का कार्य है। ये सभी 8 कवि मिलकर 8 पहर करते थे दोस्तों। श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना का श्रेय या इसकी स्थापना 1519 ईस्वी या 1576 विक्रम संवत में वल्लभाचार्य जी द्वारा करवाई गई दोस्तों। इसका शिल्पी पूर्णमल खत्री था दोस्तों। इस मंदिर के निर्माण के जो शिल्पी थे उनका नाम था पूर्णमल खत्री, और ये 1519 ईस्वी में स्थापित मंदिर था। अब हम अष्टछाप के कवियों में सर्व प्रसिद्ध और प्रधान कवि सूरदास जी के विषय में देखते हैं दोस्तों। तो अष्टछाप के कवियों में या भगवान श्री कृष्ण के कवियों में सबसे प्रमुख और कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि है सूरदास जी। इनका जन्म काल 1478 ईस्वी माना जाता है दोस्तों, जो विक्रम 1535 था। सिही नामक ग्राम को इनका जन्म स्थान माना जाता है। कुछ विद्वान इसको लेकर एक मत भी नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रुनकता नामक ग्राम
जो कि इसके आसपास ही है, वहां सूरदास जी का जन्म हुआ था। लेकिन अगर भर्ती परीक्षाओं में दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपको सिही नामक ग्राम स्थान को विशेष वरीयता देनी है, यही सही मानना है। तो सिही नामक ग्राम में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, ऐसा विद्वानों का मानना है। और इनका मृत्यु काल 1583 ईस्वी में यानी 1640 विक्रम संवत में पारसौली नामक ग्राम में हुई, ऐसा विद्वान इसको लेकर लगभग एक मत है। इनके गुरु का नाम बल्लवाचार्य जी था। सूरदास जी के गुरु का नाम बल्लवाचार्य है दोस्तों। इनकी जो भक्ति पद्धति है वो सख्य भाव की है। पहले यानी कि बल्लवाचार्य जी के शिष्य बनने से पूर्व सूरदास जी दास्य भाव की भक्ति को रखते थे। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव की भक्ति रखते थे। लेकिन सूरदास जी जब बल्लवाचार्य से मिलते हैं और बल्लवाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद इनकी भक्ति पद्धति सख्य भाव की हुई दोस्तों। सखा भाव से ही भगवान की भक्ति करते थे। इनके काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। साहित्यिक श्रेष्ठ ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी मानी जाती है। वैसे और भी रचनाएं विद्वान इनकी मानते हैं, लेकिन प्रामाणिक और सही इनकी ये 3 रचनाओं का ही उल्लेख है दोस्तों, जिसमें सूरसागर है, सूरसारावली है और साहित्य लहरी। तुलसीदास जी जो सूरदास जी है, इनकी रचनाओं में सूरसागर नामक इनकी जो रचना है वो सबसे प्रामाणिक और विशिष्ट रचना है इनकी दोस्तों। यह रचना है, इसका विभाजन 12 स्कंदों में किया गया है। सूरसागर नामक रचना का जो विभाजन है वो 12 स्कंदों में किया गया। इसका उपजीव्य आधार स्रोत भागवत के 10वें स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय माना जाता है दोस्तों। यानी कि सूरसागर नामक रचना के लिखने का जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है कि ये कहां से लिखी गई, इसका उपजीव्य आधार स्रोत भागवत का 10वां स्कंद है दोस्तों। भागवत के 10वें स्कंद में भी उसका 46वां और 47वां अध्याय। इसका विभाजन 12 स्कंदों में किया गया था। इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए। इसका जो 10वां स्कंद है उसमें सबसे ज्यादा पद थे दोस्तों। यह इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ये सूरदास जी द्वारा लिखे गए तीनों ग्रंथों में इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है सूरसागर। सूरसागर में इन्होंने निर्गुण पर सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बताते हुए निर्गुण का खंडन कर और सगुण का मंडन करते हुए भ्रमर गीत प्रसंग से दोस्तों 400 पद लिखे। वैसे इस रचना में इनके 1.25 लाख पद माने जाते हैं, लेकिन इसकी जो संकलित पदों की संख्या लगभग 5000 ही मिलती है। इसमें आचार्य शुक्ल सूर कहते हैं कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। आचार्य शुक्ल का मानना है या कहते हैं कि जो सूरसागर नामक रचना है ये किसी परंपरा में लिखी गई रचना है। कहने का मतलब ऐसी गीति काव्य परंपरा पूर्व में चलती रही है जिसका अनुसरण करके ही सूरदास जी द्वारा सूरसागर नामक रचना लिखी गई, ऐसा इनका मानना था। इसी क्रम में इनकी दूसरी रचना जो साहित्य लहरी है, यह इनका रीति परक काव्य माना जाता है। ये इनका रीति परक काव्य था। इसमें दृष्टिकूट पदों को या दृष्टिकूट पदों में राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है दोस्तों। इसमें अलंकारों का सटीक और सही प्रयोग मिलता है। तो साहित्य लहरी इनके दृष्टिकूट पदों की रचना है दोस्तों। सूरसारावली, सूरसारावली इनकी तीसरी रचना मानी जाती है। इसको लेकर विद्वानों का कहना भी है कि यह इनकी एक विवादित रचना है या अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। इसको लेकर विद्वान एक मत नहीं है कि ये सूरदास जी की रचना है, लेकिन ये 3 रचनाओं का उल्लेख इनकी रचनाओं में मिलता है दोस्तों। सूरदास जी के विषय में अनेक विद्वानों द्वारा अनेक उपाधियां दी गई है। जैसे सूरदास जी को खंजन नयन,
भाव अधिपति कवि, वात्सल्य रस सम्राट कवि, जीवन उत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि अनेक विशेषणों से, अनेक नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, सूरदास जी के विषय में ये अनेक विशेषण कवियों द्वारा दिए गए। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट है एवं जीवन उत्सव के कवि है। उनका कहना था कि ये वात्सल्य रस के सम्राट और जीवन उत्सव के कवि सूरदास जी है। विट्ठलनाथ जी इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। विट्ठलनाथ जी ने इनके मृत्यु से पूर्व कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेनो हो सो ले लो। कहने का मतलब सूरदास जी मरने वाले हैं, इनसे जिनको कुछ और ज्ञान लेना है वो ले लीजिए। इस प्रकार इन्हें पुष्टि मार्ग के जहाज के रूप में भी संबोधित किया विट्ठलनाथ जी ने। हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास द्वारा ही किया हुआ माना जाता है। जैसा कि हमने जाना कि सूर सागर में भ्रमर गीत परंपरा को लेकर अर्थात भौरे के माध्यम से उद्धव को गोपियों द्वारा कुछ कहना और उससे सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन करना, इसको लेकर जो काव्य लिखा गया उसके 400 पद इनकी रचना में मिलते हैं। इनके बाद और अन्य कवियों ने भी भ्रमर गीत परंपरा को निभाया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भ्रमर गीत के पद सूर्य की रचनाओं में ही मिलते हैं। दोस्तों, आचार्य शुक्ल सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गी है। आचार्य शुक्ल का कहना है कि सूरदास जी की जो भक्ति पद्धति है उसका मेरुदंड, उसका आधार पुष्टि मार्गी ही है। सूरदास अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए, यानी कि सूरदास जी द्वारा जो वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। दोस्तों, सूरदास जी द्वारा जो वात्सल्य रस की जो रचना की गई है वैसी रचना इनके बाद और कोई कभी नहीं कर सका। इनकी वात्सल्य रस में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ रचनाएं थी। श्रृंगार और वात्सल्य की बड़ी अच्छी रचनाएं इनके काव्य में मिलती है। इन्होंने भगवान के बचपन का वर्णन वात्सल्य रस में और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस में बड़ा ही अच्छा किया है। और जैसा कि कहा जाता है कि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति आकाश में सूर्य के समान हमेशा चमकते रहेंगे। इसको लेकर विद्वानों का कथन भी है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अन्य कवि खद्दोत सब जहते करत प्रकाश। कहा जाता है कि सूर सूर यानी कि सूरदास जी सूर्य के समान, तुलसी शशि तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान, उड़गन केशवदास को तारे गण के समान माना है। दोस्तों, और कवि खद्दोत सब, अन्य और जो सभी हिंदी साहित्य के कवियों ने जुगनुओं के समान माना है, जो जह तह करत प्रकाश, जो यहाँ वहाँ प्रकाश करते रहते हैं। तो ऐसे हमारे हिंदी साहित्य आकाश के या हमारे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में, अधिपति कवियों में हैं दोस्तों सूरदास जी। अब हमारे जो और कृष्ण भक्त कवि है, अष्टचाप के अन्य 7 कवि है, उनके विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है सभी को अच्छा समझ में आया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है दोस्तों, तो कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अच्छा पढ़े और सरलता पूर्वक आगे बढ़े। धन्यवाद।